नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत। मेरी उम्र आज 25 साल है। दोस्तों, यह घटना हमारे साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। उस दर्दनाक घटना ने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है, क्योंकि इस घटना के बाद हमने हमारे परिवार के एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। दोस्तों, आज भी हमारी फैमिली उस खौफनाक मंजर से बाहर नहीं आई है। आज भी सभी के दिल में वही डर सताता रहता है कि कहीं जिन ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यह सोच सोच कर आज भी विनीत की फैमिली डर के मारे सहम जाती है। उन्हें हर वक्त यही खौफ सताया करता है कि कहीं जिन ना आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है, जिसे सुनकर आपको सचमुच डर का एहसास होगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है। यह कहानी मेरे दोस्त विनीत की है। जी हाँ दोस्तों, विनीत के घर में ऐसी खौफनाक घटना हुई जिससे आज भी उनका पूरा घर उस खौफनाक घटना के गम में सहमा हुआ है, जिन्हें आज भी डर लगता है कि कहीं फिर से उनकी जिंदगी में पलटकर जिन्न न आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे और हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाया करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी आज की ये कहानी विनीत के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह कहानी आज से 8 साल पहले की है, जब मेरे पापा का तबादला पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हुआ था। सुबह जल्दी निकलना था। पापा का यहाँ 5 साल में तीसरा तबादला था और हर साल की तरह हमें सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था। इसी तरह हमें स्कूल भी बदलने होते थे, लेकिन हमें बहुत परेशानियां होती है। लेकिन इस बार मेरे पापा का तबादला एक छोटे से गांव में हुआ था, जो पहाड़ों के बीच था। यह सोचकर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि एक तो छोटा सा गांव है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड भी शून्य लेवल का होगा। अक्सर पापा के तबादले शहर में हो जाया करते थे, पढ़ाई लिखाई में इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस बार हमें एक छोटे से गांव जाना था। जब मैं यहाँ सोच रहा था, तब मैं गाड़ी में ही बैठा था। तभी मैंने पापा से कहा, छोटे से गांव में हमें कैसा घर मिलेगा, बड़ा परिवार है हमारा और स्कूल भी होगा या नहीं। तभी पापा ने कहा, नहीं, हमें बड़ी सी हवेली मिली है, उसको मैंने साफ सुथरा करवा लिया है, आज से हम वही रहेंगे। यह सोच मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस वक्त हम परिवार में 6 लोग थे। पापा, मम्मी में मेरा छोटा भाई सचिन और मेरी 2 छोटी बहन पायल और पलक। मैं सभी में बड़ा था। मैं उस समय 18 साल का था, मेरा छोटा भाई 16 साल का था और मेरी 2 बहन, एक पायल 14 साल की और पलक 10 साल की थी। भारी मन से हमने हमारा शहर वाला मकान छोड़ पहाड़ के उस छोटे से गांव के लिए निकल लिए। छोटी बहन पालक काफी मस्तीखोर थी, उसे लोगों को परेशान करना और मस्ती करने का बहुत शौक था। वह बहुत ही चुलबुली थी। एक तरफ मेरी दूसरी बहन पायल थोड़े शांत मिजाज की ओर समझदार थी। बातें करते हुए हम उस गांव में पहुंच गए और हमारी गाड़ी उस हवेली के बाहर आकर रुकी। हवेली हमारी सोच से भी काफी बड़ी थी। हवेली का एक हिस्सा हमें रुकने के लिए साफ करवा दिया गया। जैसे ही हम उस हवेली के अंदर गए, यह देख मेरी छोटी बहन पालक बोली, वो पापा, ये तो बहुत सुंदर है, यहाँ तो हमें राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी। हम उस हवेली को घूम घूम कर देखने लगे। वहां पर आधा हिस्सा तो साफ था, जो हमें रहने के लिए था, और आधे हिस्सा में ताले लगे हुए थे और कुछ जगह जर्जर पड़ी हुई थी, जिसमें कहीं कहीं सांकलें लगी थी। हवेली में कम से कम 20 से 25 कमरे थे। उनमें से हमने 4 कमरे और एक हॉल अपने लिए पसंद कर दिए और बाकी 2 बच्चे कमरे में मेरी छोटी बहन का खेलने का मैदान बन गया था। तभी एक 80 साल के लगभग की बूढ़ी औरत आई
उन्हें देखकर हम चौंक गए। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज इस हवेली की देखरेख करते थे, पर अब उनके जाने के बाद अब मैं यहाँ की देखरेख करती हूँ। उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश उनके पति की हत्या हो गई और वह फिर इसी गांव में रहने आ गई। तब से वह अकेली ही इस हवेली की देखरेख करती है। तभी उस औरतों ने मेरी माँ से कहा है, आधा हिस्सा हवेली का आप लोगों के रहने के लिए साफ करवा दिया गया है, लेकिन बचे आधे हिस्से में मत जाना और खासकर बच्चियों को तो बिल्कुल मत भेजना। तभी माँ बोली, क्यों, बच्चों को क्यों नहीं जाने दिया जाए? तभी वह औरत बोली, बच्चियों नहीं, बल्कि आप कोई भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ हिस्सा है और कुछ सामान जर्जर है। ऐसे में कोई सांप बिच्छू का डर रहता है। यह कहकर वहां औरत ने कहा, खुदा हाफिज। यह सुन मेरी माँ ने कहा, क्या आप मुसलमान हैं? तभी उस औरतों ने कहा, हाँ मैं मुसलमान हूँ, और जाते हुए कहती हैं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना। उस औरत के जाने के बाद माँ ने अपना सामान रखना शुरू कर दिया और हम घूमने लगे। उस गांव के स्कूल में पापा ने हमारा दाखिला करवा दिया था और जब छुट्टी के दिन होते थे तब पापा हमें अपनी सरकारी गाड़ी से सुहाने पहाड़ों के नज़रों को दिखा दिया करते थे। दोस्तों, पहाड़ी इलाके बहुत सुंदर होते हैं। इनकी सुंदरता के बारे में हमने बस किताबों में ही पढ़ा था। और एक और बात यहाँ की बहुत प्रसिद्ध होती है, काला जादू और यहाँ के भूत प्रीतों की कहानी। यह कहानी मुझे अक्सर मेरे नए दोस्त सुनाया करते थे और डराया करते थे, और मैं जब घर आता तो इन्हीं कहानियों को मैं अपने छोटे बहन भाई को सुनकर डराया करता था। जब वह यह कहानी सुनकर रोने लगते तो मुझे बहुत मजा आता था। एक दिन हम हवेली के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, तभी हमें मेरी छोटी बहन पालक के चिल्लाने की आवाज आई। या सुन, हम दौड़ते हुए हवेली में पहुंचे। हमने उनके कमरे में जाकर देखा तो उस समय वह नहीं थी। तभी हम पास वाले हवेली के उस हिस्से में उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो हमने सामने पलक को देखा। वह पलक खड़ी खड़ी रो रही थी। तभी मेरे पापा मम्मी भी आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पलक, इस तरह क्यों चिल्लाई? तभी पलक ने अपने हाथों को उठाकर नीचे की तरफ इशारा किया। जब हमने नीचे देखा तो वहां पर पायल पड़ी हुई थी, वह भी बेहोशी की हालत में। हम उसे देखकर चौंक गए। तभी माँ जोर से चिल्लाई, पायल। मैंने पायल को उठाया और उठाकर उसे कमरे में ले गए। तब हमने पलक से पूछा, क्या हुआ था? पलक ने बताया कि दीदी और मैं खेलते हुए इधर आ रहे थे। तभी मैंने दीदी की चीखने की आवाज सुनी। जब मैं वहां पहुंची तो दीदी बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद पायल को भी होश आ गया। तब मेरी माँ ने पायल से पूछा, पायल, जब उस औरत ने हम लोगों को वहां जाने के लिए मना किया था तो वहां क्यों गई थी, और वहां जाने के बाद इतनी तेज क्यों चुकी थी? तभी पायल ने डरते हुए कहा, माँ, जब मैं वहां घूमते हुए गई तब मैं एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंची जो बहुत सारे तबीजों से बंधा हुआ था और उसमें एक बड़ा धागा सूत बांधा हुआ था। मैंने उस धागा सूत्र को खोल दिया और अंदर गई। जब मैं आसपास देखने लगी तो मैं अंदर जाकर ऐसी घूम गई कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वह कमरा उस समय एक भूल भुलैया जैसा हो गया था। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक काला साया आया। उसे देखकर मैं जोर से चीखी। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम तो कमरे के बाहर पड़ी हुई थी। तभी पायल ने कहा, मुझे नहीं पता मैं बाहर कैसे आ गई, लेकिन जब मैं चीखी थी तब मैं उस कमरे में खड़ी थी। मुझे पायल की यह बात खटक गई थी। उसने कहा था कि वो कमरे के अंदर थी, लेकिन जब हमने उसे देखा तब कमरे के बाहर मिली थी। और उसने कहा कि वहां दरवाजे पर धागा सूत्र बंधा हुआ था, पर जब हमने देखा तब वहां पर कोई धागा सूत्र नहीं था। मुझे ये सब बातें खटक रही थी और बीच बीच में मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थीं, जो वह इस हवेली के बारे में रहते थे कि यहाँ पर भूत प्रीतों का साया है। यह सोच में पूरी रात नहीं सो पा रहा था। तभी सुबह मेरे रूम के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई।
मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मेरा छोटा भाई सचिन खड़ा हुआ था। उसने मुझे बताया पायल को बहुत तेज बुखार आया है। यह सुनते ही तेज कदमों से पायल के कमरे की तरफ गया। वहां देखा तो पायल के सर के पास माँ बैठी हुई थी। वो पानी की पट्टियां बदल रही थी। तभी मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ पायल को? माँ ने बताया कि रात भर से बुखार है, अभी तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उस दिन माँ पूरे दिन पायल की सेवा में लगी हुई थी, लेकिन पायल में रत्ती भर का सुधार भी नहीं आ रहा था। उसका बुखार और बढ़े जा रहा था। बुखार को बढ़ता देख मैंने अपने पापा को फोन लगाया। तभी पापा गाड़ी लेकर घर आए। वो पायल को लेकर पास एक शहर में गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने पायल की हालत देखी तो उसे एडमिट कर लिया। हमने शाम को पापा को फोन लगाया। मैंने पायल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा अभी तक पायल की हालत में कोई सुधार नहीं है। यह सुनते ही हम लोग टेंशन में आ गए कि हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। हम लोग रोज फोन लगाते, लेकिन पापा हमें एक ही बात बताते कि अभी कोई सुधर नहीं है। चौथे दिन पापा का फोन आया कि आज पायल की हयात में काफी सुधार है और डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में छुट्टी कर देंगे। 2 दिन के बाद पायल घर आ गई। उसे देखकर हम खुश हो गए। कुछ दिन तक उसने अपने कमरे में ही आराम किया, लेकिन पायल में काफी बदलाव था। वह किसी से बातें नहीं करती थी। थोड़ी देर के लिए अपने कमरे से बाहर आती, बस सोफे पर बैठी बैठी देखती रहती और जब उसका मन होता वह वापस अपने कमरे में चली जाती थी। तभी एक दिन मैंने माँ से पूछ, माँ पायल का स्वभाव ऐसा क्यों हो गया है? वह क्यों नहीं अब किसी के साथ बैठती, बातें भी नहीं करती और ना अब वह खेलती है? तब माँ ने कहा, उसे बुखार बहुत तेज था, इस वजह से इसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा। कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो जाएगी। यह सोच हम लोगों ने कुछ दिन निकाल दिए थे। एक दिन पापा खुश होते हुए घर आए। उनके हाथ में मिठाई के डिब्बे थे। वो बहुत जोर जोर से पालक और पायल पुकारने लगे और आते ही उन्होंने पायल और पालक के हाथ में मिठाई के डिब्बे थमा दिए। तभी माँ ने कहा, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो? तभी पापा ने कहा कि उनकी पदोन्नति हो गई है, अब उनकी तनख्वाह भी 2 गुनी मिलेगी और उनको 4 साल तक यही रहना है। अब इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। यह सुन हम सबके चेहरों पर खुशी आ गई। पापा ने मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकाली और पायल को खिलने लगे। तभी पायल ने गुस्से में पापा के हाथ से मिठाई फेंक दी और अपने कमरे में चली गई। यह सब देख हम लोग चौंक गए। पायल तो पापा से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनके ऊपर इतना गुस्सा उसे क्यों आया था? तभी पापा मम्मी पायल के कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस टक टक देख रही थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस वह टुकटुकी लगाए देख रही थी, जैसे कि वह भावहीन हो चुकी है। एक तरफ पापा की पदोन्नति हुई थी तो ऊपरी इनकम बहुत ज्यादा हो जाया करती थी। उस समय हम नए नए कपड़े और नए नए सामान खरीदते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे थे। वह समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक तरफ पायल का व्यवहार दिनों दिन खराब होता जा रहा था। लेकिन हम इस ऐशो आराम की जिंदगी में उसकी तरफ ध्यान देना ही भूल गए थे। ऐसा चलते चलते पूरा 1 साल बीत गया। अब मेरी छोटी बहन पायल एक छोटी बच्ची से अब उम्र में काफी बड़ी दिखने लगी। उसका व्यवहार भी दिन ब दिन खराब होता गया। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और स्कूल में भी काफी खराब प्रदर्शन था। स्कूल से कई बार इसकी शिकायत के आने लगी। मैंने भी उस साल 12वीं पास कर ली थी। अच्छे मार्क्स आने के कारण मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया था। मैं भी देर रात तक पढ़ाई करता रहता था, अपने कॉलेज के असाइनमेंट तैयार करता था। मैं भी पायल का यह बदला रूप नहीं देख पाया और उसे नजरअंदाज करते रहे। एक दिन मैं रात को पढ़ाई कर रहा था, तभी मुझे किसी मर्द के बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत भारी थी। तभी मैं अपने कमरे से उठकर बाहर आया
मैंने आसपास देखा तो वह आवाज मुझे पायल के कमरे से आई हुई सुनाई दे रही थी। मैं पायल के कमरे की तरफ बढ़ा और मैंने उसका गेट खोलकर चुपके से देखा तो सामने पायल दीवार की तरफ देखकर फुसफुसा रही थी और उसकी आवाज भी बहुत खौफनाक थी। वह आवाज पायल की नहीं बल्कि एक खौफनाक आवाज थी, जैसे कि पायल नहीं बल्कि कोई मर्द बोल रहा हो। जैसे ही मैंने पायल के मुंह से वह आवाज सुनी मैं देखकर चौंक गया और मैंने अपने कदमों को पीछे की तरफ ले लिया। उस रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। पूरी रात मैंने आंखें खोलकर ही बता दी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने यह बात अपने माँ पापा को बताई। माँ यह सुनकर चौंक गई, जैसे उन्हें किसी अनहोनी होने का इशारा मिल गया हो। उस दिन माँ और पापा दोनों गाड़ी लेकर किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढने निकल गए। 2 दिन होने के बाद उन्हें एक ओझा मिला। वह ओझा मुसलमानी था। माँ और पापा ने उसे सारी बातें बताई। तब उस ओझा ने मेरे पापा और माँ के हाथों में एक बहभूत की डिब्बी दी और उनसे कहा कि वह पूरे घर में इस भभूत को चिड़क दे, लेकिन याद रहे वह पायल की नजरों से छुपाकर यह काम करें। घर आकर माँ और पापा ने यही काम किया। जब सुबह पायल उठी तो वह हमें रोज के मुताबिक आज नॉर्मल लग रही थी। वह हमारे साथ आकर टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी और 1-2 बार बीच में आज वह मुस्कुराई भी थी। यह देखकर हम लोग खुश हो गए कि शायद अब पायल ठीक हो रही है। माँ पापा फिर उस ओझा के पास गए और उसे जाकर सारी बातें बताइए। तभी उसे ओझा ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा और वहां का सब हाल देखूंगा। दूसरे दिन ओझा हमारे घर आया। उसने हाल के बीचों बीच एक गोल घेरा बनाया। वहां उसने कहा कि इसमें पायल को बैठा देना। तभी माँ पायल को आवाज देने लगी। जब पायल आई तो उसे देखकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि पायल ने उस दिन सफेद कपड़े पहने हुए थे और काला दुपट्टे से अपना सर बंधा हुआ था। वह आज एक मुसलमानी वेश में थी। यह देखकर हमारी आंखें तन गई। जब उस ओझा ने पायल को उस गले के अंदर आने को कहा तो पायल ओझा को बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ओझा ने अपने मंत्र बोलना शुरू कर दिए, लेकिन उन मंत्रों का असर उस वक्त पायल पर जीरो की तरह दिख रहा था। पायल उस ओझा की तरफ देखकर भयानक तरह से मुस्कुराई और पायल उस गले के अंदर जाकर खड़ी हो गई। बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में उस ओझा को देखने लगी। जैसे ही पायल ने उस ओझा को घूरते हुए अपनी गर्दन को झटके से घुमाई, दूसरी तरफ ओझा जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें तान दी और अपनी जुबान मुंह से बाहर लटका दी। उस ओझा को देखकर हमारे सभी के होश उड़ गए। तभी पायल ने हम लोगों को गुस्से वाली नजर से देखा, जैसे कि हमने उस ओझा को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस समय हम पायल का वह रूप देखकर बहुत ही डर चुके थे। हमें लग रहा था कि शायद पायल हम में से किसी को आज नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन वह गुस्से से वापस चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद हम लोग हाल में जाकर बैठ गए। मेरी छोटी बहन उसे देखकर बहुत डर चुकी थी। वह माँ से चिपकी हुई बैठी थी। हम सब लोग उस मंजर को देखकर बहुत डर चुके थे और सभी मन ही मन सोच रहे थे कि पायल को कैसे ठीक करें। कौन है जो पायल को बचाएगा? पापा ने उस ओझा को अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। तभी माँ ने खाना टेबल पर परोसा। सभी की थाली लगी हुई थी, लेकिन किसी की इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की। तभी पापा ने कहा बच्चों थोड़ा बहुत खा लो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई अकेले जाकर कमरे में सोए। तभी मैंने पापा और माँ से कहा कि वह पलक को अपने साथ सुला ले और मैं सचिन को अपने साथ सुला लूंगा। अपने कमरे में पहुंचकर सचिन सो गया था, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि पायल ने आज मुसलमानी कपड़े क्यों पहने थे और वह जब ओझा को देख रही थी तब ऐसा क्या हुआ कि ओझा को दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। लेकिन डॉक्टर बता रहे थे कि ओझा को पैरालाइज आया हुआ है। लेकिन मैंने विज्ञान के तर्क से देखने की कोशिश कर रहा था कि ओझा को उस वक्त साइलेंट अटैक आया होगा। इसी तरह अपने मन को समझा रहा था। शाम को माँ जब खाना टेबल पर लगा रही थी
तब पायल ने अपने कमरे का गेट खोला और आकर कुर्सी पर बैठ गई और माँ से कहने लगी मुझे खीर खानी है। तब माँ ने उसके लिए खीर बनाई, फिर कहने लगी मुझे चाट पकोड़े खाना है। फिर वह धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशें बताने लगी। माँ ने उसे हर चीज खिलाने की कोशिश की, लेकिन यह पूरी थाली लेकर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद माँ फिर टेंशन में आ गई और सोचने लगी ऐसा क्या हो गया है पायल को जो इस तरह का बर्ताव कर रही है। दूसरे दिन रात को मैं माँ पापा को देखने जा रहा था या सोए कि नहीं, जब मैं हाल से गुजर रहा था तब मैंने पायल के रोने की आवाज सुनी। उस वक्त पायल की आवाज नॉर्मल लग रही थी। मैंने पायल के कमरे में झांक कर देखा तो पायल रो रही थी और किसी के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उस वक्त वह हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में बोले जा रही थी। मैं उस वक्त उसकी पूरी भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इतना था कि वह किसी से हमें बख्शने की गुजारिश कर रही थी कि वह हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, हम उसका परिवार है। लेकिन जब वह उर्दू में बोल रही थी तब मैं यह सब सुनकर चौंक गया, क्योंकि वह बचपन से ही हिंदू परिवार में पाली बड़ी है, फिर अचानक उर्दू कैसे बोल सकती है। सुबह जब मैं उठा तब मैं फिर माँ पापा को वह रात को बात बताइए कि रात को पायल उर्दू बोल रही थी। तभी मेरी माँ का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर गया जो हमारे आने के बाद इस घर में आई थी। वही मुसलमान औरत। माँ कहने लगी कि कहीं उस औरतों ने मेरी बेटी पर कोई जादू या टोना टोटका तो नहीं कर दिया। माँ यह सब सोच सोच कर घबराने लगी। तभी पायल अपने कमरे से आई और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। माँ को अब रहा नहीं गया पायल की ऐसी हालत देखकर उस औरत को ढूंढने के लिए गांव की बस्ती में गई। माँ ने उसका घर का पता पूछा और उसके घर पर जाकर पहुंच गई। जब माँ उसके घर के सामने खड़ी थी तब माँ ने उसके घर को देखा तो वह एक छोटा सा कमरा था। जब माँ उसके घर के अंदर गई तो वहां पर थोड़ा बहुत जरूरत का सामान और एक चारपाई लगी हुई थी। माँ ने उस औरत को आवाज दी, तब वह औरत आई। उस औरतों ने माँ से कहा, मैडम आप यहाँ कैसे? तब मेरी माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। तभी उस बूढ़ी औरत कहा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तभी माँ ने उस औरत को अपने घर की सारी कहानी बताई। माँ ने कहा, आपने मेरे बच्चों को उस हवेली के हिस्से में जाने के लिए मना किया था, लेकिन एक दिन गलती से मेरी बड़ी बेटी वहां तक पहुंच गई। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैडम आपको आने में बहुत देर हो गई, आप पहले आ जाती तो शायद कोई उपाय मिल जाता है। लेकिन तभी मेरी माँ ने कहा, लेकिन क्या? उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि आपकी बेटी पेट से है। माँ यह सुनकर गुस्से के मारे तिल मिल गई और कहने लगी, यह क्या बक रही है आप? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उस औरत ने कहा, मैडम मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रही है, इतिहास फिर से पुराना राज दोहरा रहा है, यहाँ कोई पहली बार नहीं हुआ है। तभी मेरी माँ ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ बताइए। तभी उस औरतों ने मेरी माँ से कहा, मैडम मैं मेरे अम्मी और अब्बू की एक लौती संतान नहीं हूँ। मेरी एक आपा भी थी जो मुझसे 17 साल बड़ी थी। उस वक्त मेरे अब्बू डाकघर में काम किया करते थे। यह बात आज से 90 साल पहले की है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने इस हवेली को डाकघर बना दिया था और मेरे पिताजी को यह हवेली रहने के लिए दे दी थी। हवेली का वह जर्जर पड़ा हिस्सा देखा ही होगा, कोने में जो 2 कमरे हैं वह आज बुरी हालत में है, लेकिन आज से 90 साल पहले बहुत अच्छी हालत में थे। उसमें से एक कमरे में मेरे अम्मी और अब्बू रहते थे और दूसरे कमरे में मेरी आपा रहती थी। हवेली में रहने के कुछ दिन बाद मेरी आप का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया। वहां किसी से भी बातें नहीं करती थी, बस दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती थी। मन चाहा तो हंसती थी और मन चाह तो रोने लगती थी। एक दिन माँ जब रात को रसोई की तरफ जाने लगी तब उन्होंने आपा के कमरे में से किसी मर्द की आवाज सुनी। मम्मी ने जब आपा के कमरे का दरवाजा खुला
तो पापा दीवार की तरफ मुंह करके कुछ फुसफुसा रही थी। मम्मी ने आपा की जब ऐसी हरकत देखी तो उन्होंने तुरंत आकर अब्बू को यह बात बताई। अब्बू यह बात सुनकर दंग रह गए कि रेशमा को यह सब क्या हो रहा है। कहीं उस पर किसी शैतान का साया तो नहीं। मेरे ने अब्बू यह बात सोचकर वह ओझा के पास गए। ओझा ने मेरी आपा को बुलाया और कहा कि उसे लेकर आओ। जब अब्बू ओझा के पास लेकर आपा को गए तो उस ओझा ने आपा के ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र और झाड़फूक करी, लेकिन उसकी किसी भी झाड़फूक का असर आपा पर बिल्कुल नहीं हुआ। आपा के सामने वह ओझा हार गया। तभी अब्बू वापस हवेली लेकर आपा को लेकर आ गए। अब्बू और अम्मी बहुत दुखी हो गए क्योंकि उस समय आप उनकी एक लौती संतान थी। एक दिन की बात है जब अम्मी को पता चला कि वह पेट से है। यह बात जब उन्होंने अब्बू को बताया तो वह यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए क्योंकि उस समय अम्मी का पेट से होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरी आपा की उम्र 17 साल हो चुकी थी। मम्मी की गोद फिर से हरी भरी हुई। घर में खुशियों का माहौल छा गया। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत थी तो हवेली की देखरेख के लिए अब्बू के पास बहुत बड़ी बड़ी रकम आने लगी। उस समय चारों तरफ भूखमरी फैली हुई थी, लेकिन हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। दिन पे दिन बढ़ोतरी होती गई। एक दिन जब मेरी अम्मी को देखने दाई आई तो उसने मेरी आपा की तरफ देखा और देखकर वह समझ गई। तभी उसने मेरी माँ के कानों में कहा, तेरी बेटी भी पेट से है। यह सुन मेरी माँ चौंक गई। वह कहने लगी, जो लड़की दिन भर अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती वह पेट से कैसे हो सकती है। मम्मी ने यह बात मेरे अब्बू को बताई। अम्मी अब्बू के बहुत पूछने के बाद भी आपा ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी अब्बा ने गुस्से में पूछा, बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। लेकिन आपा ने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। मेरे अब्बा बहुत दुखी हो गए। तभी उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग आदमी से यह बात कही। तब उसे बुजुर्ग आदमी ने मेरे अब्बा को एक तांत्रिक का पता दिया। अब्बू जब उस तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने मेरे अब्बू से कहा कि वह मेरी आपा का रोज इस्तेमाल होने वाला एक कपड़ा लेकर आए। अब्बू ने मेरी आपा का एक कपड़ा दिया। तांत्रिक ने जब उस कपड़े को सूंघा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, अब तुम्हारी बच्ची का बचना मुमकिन नहीं है। तभी मेरे अब्बू ने कहा, भला ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो। तभी उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी के सर पर कोई भूत प्रेत का साया होता तो मैं उसे बचा लेता, लेकिन तुम्हारी बेटी एक जिन्न के कब्जे में है और जिन्न बहुत खतरनाक होते हैं। उनकी शक्तियों के सामने हम कुछ नहीं। तभी मेरे अब्बू ने कहा, उस जिन्न ने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा हुआ है। तब उस तांत्रिक ने कहा, वह जिन्न तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम लोग ही उसके पास गए हो। उस पुरानी हवेली में वर्षों से एक जिन्न कैद था। उस हवेली के सम्राट विक्रम ने उसे बुलाया था। विक्रम को धन दौलत का बहुत लालच था। उसने उस दिन एक ओझा की मदद से बुलाया था। एक दिन जब सम्राट और ओझा उस दिन जब जिन्न को बुला रहे थे, तब सम्राट और ओझा दोनों बैठकर एक पुस्तक को पढ़े जा रहे थे जो अरबी भाषा में लिखी थी। सम्राट को उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। वह उसे पढ़ाई ही जा रहे थे। तभी अचानक जोरदार रोशनी होती है और वहां पर एक जिन्न प्रकट हो जाता है। जिन्न को देखकर सम्राट खुश हो जाया। तभी उस जिन्न ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी सम्राट ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज से मैं तुम्हारा आका हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे। तभी वह जिन्न बोला, मुझे पहले मेरी इफरीत दो। सम्राट इफरीत का मतलब समझ नहीं पाया। उस जिन्न के बार बार ऐसा कहने पर भी जब सम्राट ने उसका काम नहीं किया, उस जिन्न ने गुस्से में सम्राट को ही मार दिया और उसका खून पी गया। वह जिन्न वहां से निकलकर पूरी हवेली में घूमने लगा और जो जो उसके सामने आया उसने सभी की लाश बिछा दी और सभी का खून पी गया। हवेली के हर एक इंसान को उसके मार दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे इंसानी जिस्म नहीं मिला तो उसने उन इंसानों के सड़ने वाले कमरे की बदबू सूंघी तो वह वहीं जाकर रहने लगा।
लेकिन कुछ समय बाद जब मेरे अम्मी अब्बू वहां आए तो जैसे इंसानी रूह की उसे खुशबू आ गई थी। वह फिर उसे खुशबू के कारण तिलमिला उठा। लेकिन जैसे ही वह मेरे अम्मी अब्बू को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर मेरी आपा पर पड़ गई। उसका फूल सा बदन देखकर जो रूही की तरह था, उसकी सुंदरता को देखकर उसे देखा ही रह गया। आपा इतनी खूबसूरत थी कि वह हंसती थी तो जैसे फूल झड़ते थे। अब जिन्न को मेरी आपा में उसकी इफरीत दिखने लगी। मैं आपको बता दूं कि इफरीत का मतलब औरत होता है। जिन्न को उसकी दुनिया में धन दौलत सब मिलता था, लेकिन उसे हमेशा एक औरत की कमी दिखती थी। लेकिन जब सम्राट ने उसे बुलाया था, तब उसने उसे बुलाने के लिए यही मंत्र पढ़े थे कि जिन अपनी ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर हमारे पास आओ। हम तुम्हें यहाँ इफरीत देंगे। जिन अपनी दुनिया को छोड़कर इफरीत ये आया था। और जब उसने इफरीत मांगी तो यह बात सम्राट को समझ में नहीं आई, इसीलिए उसने गुस्से में सम्राट की हत्या कर दी थी। लेकिन जब उसे मेरी आपा में अपनी इफरीत दिखने लगी तो उसने धीरे धीरे अपना असर शुरू कर दिया और मेरी पापा को अपने कब्जे में कर लिया और उसके फूल से बदन को नोचने लगा। उधर उस तांत्रिक ने मेरे अब्बू से कहा कि जिन्न को बुलाने से ज्यादा खतरनाक उन्हें भेजना होता है। वह आसानी से नहीं जाते हैं, लेकिन उसने तुम्हारी बेटी पर कब्जा कर लिया है और वह उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तभी मेरे अब्बू ने उस तांत्रिक से कहा, बाबा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बेटी की रक्षा करिए। मेरे अब्बू के लाख हाथ पैर जोड़े। तब उस बाबा ने हवेली में आने के लिए हाँ किया। बाबा जैसे ही अब्बू के साथ हवेली पहुंचे तो उसे हवेली की दशा देखकर समझ चुके थे कि सच में इस पर बहुत बुरा साया पड़ चुका है। बाबा ने जैसे ही हवेली के अंदर पाँव रखा, जैसे उनके अंदर करंट दौड़ गया हो। वह अचानक झटका खाकर हवेली के अंदर आकर गिर पड़े। बाबा अपने मंत्रों को पढ़ाते हुए उठे और उन्होंने अपने हवन सामग्री का सामान वहां जमाया। बाबा हवन सामग्री का सामान जमा ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार आंधी आई। उस आंधी में उन सभी की आंखें बंद हो गईं। जैसे ही आंधी गई, सबने अपनी आंखें खोली और बाबा ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए। बाबा समझ चुके थे कि अभी जिन्न का समय निकल गया है, वह कुछ देर के लिए इस लड़की को छोड़ देगा। इस वक्त बाबा अपने हवन से उठे और कहने लगे, जल्दी चलो, जहां वहां किताब रखी है उसे ढूंढा होगा। जिस किताब से यह जिन्न आया है उसे भेजने का मंत्र भी उसी में लिखा होगा। जल्दी से वहां हवेली के तहखाने में पहुंचे और हजारों किताबों में उस किताब को ढूंढने लगे। कुछ देर के बाद वह किताब बाबा के हाथ लग गई। तभी बाबा ने जल्दी जल्दी इस किताब के पन्ने पलटे। तभी उन्हें वह मंत्र मिल गया जिस मंत्र से जिन्न को भेजना था। लेकिन अब समय सीमा खत्म होने को थी। जिन्न फिर से आने वाला था। तभी जल्दी से जाकर वह हवन के पास जाकर बैठ गए और अपने मित्रों का उच्चारण करने लगे। बाबा वही मंत्र पढ़ने लगे जिससे उस शैतानी जिन्न को भेजना था। लेकिन जैसे ही वह मंत्र जोर जोर से पढ़ रहे थे, अचानक जोर की गति से मेरी आपा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। यह देख मेरे मम्मी और अब्बू डर गए, क्योंकि उस समय मेरी पापा का रूप बहुत भयानक था। उसकी लाल आंखें थी और उसका पूरा शरीर मोड़ा हुआ था। जब वह आई तब वह इंसान की तरह नहीं बल्कि जानवर की तरह चारों पैरों पर चलकर आई थी और उसकी आंखों में से आंसू की जगह खून टपक रहा था। तभी वह अपने लंबे लंबे नाखूनों से अपने शरीर को नोचने लगी, अपने बाल को खींचने लगी। तभी वह उस तांत्रिक से बोली कि आज तुझे मैं यही जमीन में गाड़ दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तब उसकी आवाज एक मर्दाना आवाज थी और ऐसे कहते कहते वह अचानक उसे तांत्रिक के छाती पर जा बैठी। उस तांत्रिक की आवाज बंद होने लगी। वहां उस तांत्रिक से गुस्से में घूरने लगी और कहने लगी, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उस तांत्रिक ने भी अपना मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया था। कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और एक लंबी सांस ली। तभी वह जिन्न शरीर से निकलकर एक शीशी में कैद हो गया, क्योंकि उस समय उस तांत्रिक ने यही मंत्र पढ़ा था। उस शीशी के अंदर कैद करने का
लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वह भी उस जिन्न को जिन्नलोक नहीं भेज पाया। लेकिन शायद उस तांत्रिक को पता था कि जिन्न को कैद करने में उसकी मौत हो जाएगी। मेरे अम्मी और अब्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें उस शीशी का। तभी मेरे अब्बू फिर से उस चाचा के पास गए जिन्होंने उन्हें इस तांत्रिक के पास भेजा था। तभी वह आए और उन्होंने अपने हिंदू मंत्र पढ़े और उस शीशी को उस कमरे में कैद कर दिया और बाहर से बालाजी के नाम का रक्षा सूत्र बांध दिया। जब से वहां धागा सूत्र बंधा था, दूसरी तरफ मेरी आपा के पेट में पल रहा वह जिनका शैतानी बच्चा भी अपने आप गायब हो गया। लेकिन मेरी आपा फिर कभी भी पलक से उठ नहीं पाई क्योंकि उसका पूरा बदन टूट चुका था। वह अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। अम्मी और अब्बू ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए और पूरे 4 दिन के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी ने वहां रक्षा सूत्र खोल दिया होगा और जैसे ही वहां उस कमरे के अंदर गई होगी, उस शैतानी जिन्न ने उसे देख लिया होगा और वहीं पर उसने अपना असर शुरू कर दिया होगा। तभी वहां सचिन पहुंच गया और उसने माँ से कहा जल्दी घर चलिए। तभी माँ ने पूछा क्या हुआ। सचिन ने कहा पहले आप हवेली चलकर खुद देख लीजिए। जब माँ हवेली पहुंची तो मेरी छोटी बहन पलक भी अब उर्दू में कुछ बातें करने लगी थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। माँ ने उसे देखा तो वह बुरी तरह डर गई। माँ ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हम इस हवेली को आज ही खाली कर देंगे। तुम हमारी दोनों बेटियों को छोड़ दो, बख्श दो उन्हें, जाने दो। तभी वह बूढ़ी औरत भी पीछे से आई और उसने पालक के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उन मंत्रों के प्रभाव से जिन्न ने पलक के शरीर को छोड़ दिया। पलक फिर से नॉर्मल हो गई और मेरी बहन पायल सामने खड़ी थी जो घूर घूर कर देख रही थी। अचानक वह दौड़कर कमरे में चली गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि वह अभी भी उसे शैतानी जिन्न के कब्जे में थी। मेरी माँ ने उस बूढ़ी औरत के हाथ जोड़कर कहा कि जिस तरह अपने पलक को इससे छुड़ाया है, आप मेरी बड़ी बेटी को भी छुड़ा दीजिए। तभी उस औरत ने कहा मैं इस जिन्न के सामने कुछ नहीं कर सकती। यहाँ उसने सिर्फ कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया है लेकिन ज्यादा समय तक मैं इसे नहीं बचा सकती। अब जिन्न की नजर पलक पर भी पड़ चुकी है। जिनकी समय सीमा खत्म होने वाली थी, वह थोड़ी देर के लिए फिर से घर से बाहर जाने वाला था। तभी अचानक उनके सामने पायल घिसाती हुई आई और रो रो के कहने लगी कि यह जिन्न पायल को नहीं छोड़ेगा। मैं रेशमा हूँ और यह मुझे पायल में देखा है। ये मेरे जैसी हालत पायल की भी कर देगा। आप लोग पायल को बचा लीजिए। तभी मेरी माँ ने कहा हम कैसे बचाएंगे, आप बताइए। रेशमा ने कहा कि वह किताब को लेकर आओ जिसमें इस जिन्न को वापस भेजने के मंत्र लिखे हैं। तभी माँ गई और वह किताब लेकर आ गई। रेशमा ने कहा आप जल्दी जल्दी से सभी मित्रों पर यह मंत्र लिख लीजिए और एक पेज के मंत्र को पानी में घोलकर गोल घेरा बना लीजिए और मंत्रों को अंदर बैठकर पढ़े जाना। वह जिन्न आपको बहुत डराएगा लेकिन आप उसकी बातों में मत आना। इतना कहकर वह अचानक फिर चली गई क्योंकि शायद अब जिन्न का आने का समय हो चुका था। वह 24 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट के लिए जाता था और वापस आ जाता था। उन्होंने जल्दी जल्दी रेशमा के बताए हुए काम को किया। वह सभी उस गोले के अंदर बैठ गए और जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे। वह बूढ़ी औरत एक तरफ खड़ी होकर टकटकी लगाकर देख रही थी। तभी अचानक पायल अपने चारों हाथ पैर पर चलकर आती है और जोर जोर से गुर्राने लगती है और वह मुड़ती हुई नजरों से उस औरत की तरफ दिखती है। तभी उसकी तरफ देखते ही वह औरत जमीन पर गिर जाती है। पायल जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि जिस तरह मैंने इस औरत को मारा है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन तभी मैंने अपनी माँ से कहा माँ आप मंत्र पढ़ना बंद मत करना क्योंकि यह अपने जाल में हमें फंसाना चाहता है। हम मित्रों का उच्चारण लगातार करते हैं। हमें मंत्र 108 बार पढ़ते जा रहे थे। उस जिन्न ने हमारे ऊपर कई बार कई सामान फेंक लेकिन हमने फिर भी वह से हिलने का नाम नहीं लिया। जब मंत्र खत्म हो गए
तब अचानक पायल जमीन पर गिर गई और उसके अंदर से एक काला साया निकला और हवा में उड़ गया। हम बहुत खुश हो चुके थे कि हमने मंत्र से उस जिन्न को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया है और हमने दूसरे दिन वह हवेली खाली कर दी और शहर में रहने के लिए चले गए। लेकिन मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह अभी भी किसी से बातें नहीं करती थी, उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके पेट में पल रहा वह शैतानी बच्चा भी उसे परेशान करने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने हाथ की नस काट ली और हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोस्तों, आज भी हमें उसकी कमी हमारे घर में खलती है, जो हम कभी पूरी नहीं कर सकते।